नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक वशीकरण प्रयोग लेकर के उपस्थित हूं। यह वशीकरण प्रयोग सरल से भी सरल कहा जा सकता है। लंबे चौड़े विधि विधान पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र का जप ही अपने आप में श्रेष्ठ होगा, पर्याप्त होगा। यदि जरूरत होगी तो पूर्ण मनोयोग की, एकाग्रता की और जिसके लिए, जिस कार्य के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उस पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करने की। यदि ऐसा करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस मंत्र का प्रभाव ना मिले। अक्सर बोलता हूं जब वशीकरण प्रयोग बताता हूं कि वशीकरण उसी परिस्थिति में श्रेष्ठ है और उसी परिस्थिति में करना नैतिकता है जब परिवार के सदस्यों में फूट पड़ रही हो, अलगाव आ रहा हो, मन में विरोधाभास चल रहे हो, तनाव उत्पन्न हो गया हो या किसी भी भांति रिश्तों में खटास आ रही हो। चाहे वो माता पिता के बीच में हो, पति पत्नी के संबंधों के बीच में हो, पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, उनमें जब इस प्रकार की खटास आ जाए कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, तो वशीकरण प्रयोग करना पूर्णतः नैतिक है, उचित है। परंतु किसी के मान को भंग करना, किसी का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से दोहन करना, शोषण करना अपने वशीकरण प्रयोग के माध्यम से, यह बिल्कुल अनुचित होगा। और बार बार बोलता हूं, देर सवेर कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम स्वयं को भी भोगना पड़ता है। इसलिए वशीकरण प्रयोग तब करें जब रिश्तों को बनाना हो, टूटने से बचाना हो, रिश्तों में सुधार करना हो, रिश्तों को जोड़ना हो। आज के परिवेश में एक परिस्थिति और बन गई है, खासकर बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मान रहे। माता पिता की अक्सर यह शिकायत होती है जब हमारे पास आते हैं कि बच्चा कहना नहीं मान रहा। उस परिस्थिति में भी वशीकरण अनिवार्य रूप से करना चाहिए ताकि बच्चे सही राह पर चल सके। और आजकल पति पत्नी के रिश्ते भी इतने नाजुक हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए वशीकरण प्रयोगों को, सरल वशीकरण प्रयोगों को खासकर प्रयोग करना चाहिए। घर का वातावरण सौहार्द बना रहे, सौम्य बना रहे, रिश्तों में मधुरता बनी रहे। और आज का जो वशीकरण प्रयोग है वो भी इसी प्रकार का है। इसमें किसी लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। नित्य पूजा में इसका जप कीजिए और फिर प्रयोग कीजिए। प्रयोग विधि क्या है? अत्यंत सरल। जल के माध्यम से, खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से, इत्र के माध्यम से या पुष्प के माध्यम से, जैसे भी व्यवस्था बने। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि बच्चे घर पे खाना छोड़ देते हैं तो उसमें जल होता है या इत्र के माध्यम से उसकी खुशबू उस तक पहुंचेगी तो वह व्यक्ति, वह बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी बात को सुनने और मानने को बाध्य होगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार प्रयोग करना है, कैसे करना है, किस दिन से करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे सामग्री की। सामग्री विशेष नहीं, पूजा पाठ की सामान्य सी सामग्री, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और इसके अतिरिक्त मिश्री, इलायची, इत्र, ये आवश्यक है क्योंकि इनके माध्यम से हम प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री सभी स्क्रीन पर है, जो संभव हो, जितना हो सके वो आप ले लीजिए। मां कामाख्या का ये मंत्र प्रयोग है। मां कामाख्या के नाम में ही कामना की पूर्णता है, तो निश्चित ही ये मंत्र स्वयं सिद्ध है। सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है, आज से ही इसका प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। परंतु बार बार और हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु फिर भी थोड़ा सा विधान अवश्य करना चाहिए। और उसी मंत्र विधान की चर्चा है कि कैसे करना है, किस दिन करना है। तो इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है अथवा सोमवार और बुधवार को शुक्र का नक्षत्र हो उस दिन आरंभ किया जा सकता है। तो जैसी भी व्यवस्था बने उस दिन कर लीजिए। परंतु जिस दिन भी आप कर रहे हैं उस दिन सिद्ध योग मुहूर्त जो मंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ हो वह अवश्य देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। तिथि और वार के संयोग से सिद्धि मुहूर्त देखना पहले बताया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, सरल माध्यम से उदाहरण सहित आपको बताया है कि तिथि और वार के संयोग से सिद्धि मुहूर्त किस प्रकार देखते हैं। तो शुक्रवार का दिन हो, शुक्र का नक्षत्र बुधवार, सोमवार के दिन हो, उस दिन आप इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। अब करना क्या है? प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को कभी भी किया जा सकता है। अपने घर में उत्तर मुख हो जाइए, अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए, उस वस्त्र के ऊपर देवी का चित्र स्थापित कीजिए। मां भगवती कामाख्या का चित्र हो श्रेष्ठ है, अन्यथा देवी का चित्र लगा लीजिए, दुर्गा का लगा लीजिए, काली का लगा लीजिए, सभी एक ही रूप है, कोई भी चित्र आप रख लीजिए। और साथ में भगवान शिव का चित्र भी रखिएगा, अपने इष्ट का चित्र रखिएगा। ये 3 चित्र विग्रह आपको रखने हैं और एक जल का पात्र रखना है, साथ में सामान्य सी पूजन सामग्री।
सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है किसके लिए और किस कारण से आप ये प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखिएगा, अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिएगा और फिर अपनी कामना बोलिएगा। इस प्रकार बोलकर अक्षत पुष्प जल जो संकल्प के लिए लिया वो किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा जितना भी आपको आता है, जैसा आपको आता है, पूजन कर लीजिए। उसके बाद शिव शक्ति का, अपने इष्ट का और भैरव जी का यथाविधि जैसा भी आपको आता है पूजन कर लीजिए। इसके बाद एक एक माला गणेश मंत्र और गुरु मंत्र की, गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, विघ्नेश्वराय नमः, जो भी सरलता से बोल सके उस मंत्र का एक माला का जप करना है। बात करें गुरु मंत्र की, तो यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा। एक एक माला गणेश मंत्र, गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं वह साबर मंत्र है। और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं, साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोटबुक में, कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में आरंभ में इसका 11 बार जप अवश्य कीजिए, 21 बार कीजिए, हो सके एक माला कर लीजिए, आपका प्रयोग शीघ्रता से सफल होगा। जब गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आज का जो मंत्र प्रयोग है इसकी एक माला का जप करना है। अत्यंत सरल मंत्र है, अत्यंत सरल विधान है, एक माला जप ही आपके लिए श्रेष्ठ है, पर्याप्त है और इतने से ही काम बन जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु जी को, ओम नमो कामाख्या कामरू देश की माई, कामरूप की विद्या चलाई, अमुक को मेरे वश में करके लाए, जो ना लाए तो कामरूप की रानी ना कहलाए, मेरा काज ना करे तो महादेव की आन पड़े, लोना चमारी की सो आन पड़े। बिल्कुल सरल मंत्र है, 2-4-5 बार इसे याद करेंगे तो अवश्य याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं कि याद करे बिना मंत्र का जप करना आरंभ मत कीजिए, उससे आपका मंत्र पूर्णतः सार्थक नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान मंत्र जाप में लग ही नहीं पाएगा। मंत्र जाप के उपरांत में भगवती की आरती कीजिए, जो भी नैवेद्य रखा हुआ है उसका भोग लगा दीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। इस प्रकार नित्य प्रति आपको ये जप करना है, कम से कम 21 दिन लगातार, एक माला प्रतिदिन। अब प्रयोग विधि को जान लेते हैं। जैसे आरंभ में ही बता दिया है, इलायची हो, जल हो, मिश्री हो या फिर इत्र हो, पुष्प हो, कोई भी चीज, जल के ऊपर इसी मंत्र को 21 बार बोलना है और उस व्यक्ति को पिला देना है। अमुक के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। मिश्री और इलायची को चाय कॉफी में मिलाकर दे सकते हैं। इसके साथ में इत्र के ऊपर 21 बार इस मंत्र को बोलिए, उस व्यक्ति का नाम लेकर के अभिमंत्रित कीजिए और फिर अपने वस्त्रों पर लगा लीजिए, फिर उससे बात कीजिए। कुछ ही समय में आपको प्रभाव दिखाई दे जाएगा। पूर्णतः सरल सिद्ध विधान है और सरल सिद्ध ही प्रयोग है। परिवार में आए दिन नोक झोंक चलती है, खटास उत्पन्न होता है, तो यह प्रयोग आरंभ कर दीजिए, निश्चित लाभ होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।